Bismillahirrahmanirrahim. The topic that we are going to study in this video is infections and the liver. तो जो इन्फेक्शंस लिवर को होती हैं उसमें से जो सबसे टॉप पे है वो वायरल हेपेटाइटिस है। वायरस है जो लिवर की इन्फ्लेमेशन कराते हैं। तो कॉजेज़ ऑफ वायरल हेपेटाइटिस में मोस्ट कॉमन है ए बी के ऊपर सुपर इम्पोज भी हो सकती है या को इन्फेक्शन भी हो सकती है हेपेटाइटिस डी की, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस सी। लेस कॉमन साइटोमेगालो वायरस, एप्स्टेइन बार वायरस और रेयरली येलो फीवर वायरस जो कि पाकिस्तान में तो बहुत रेयर है, और herpes simplex वायरस आल्सो कॉजेज वायरल हेपेटाइटिस। व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एक्यूट इन्फेक्शन? पहले तो नॉन स्पेसिफिक, उसको फेज़ 1 में तो उसे पता भी नहीं चलेगा कि उसे कोई इन्फेक्शन हुआ है, वायरल रेप्लिकेशन हो रही होगी। फेज़ 2 में जाके वो प्रोड्रोमल फेज़ में आएगा। प्रोड्रोमल फेज़ में क्या होता है इंसान को? हेडेक, माइल्जिया, आर्थ्रल्जिया, नोजिया, एनोरेक्सिया और आहिस्ता आहिस्ता जॉन्डिस डेवलप होगा, वॉमिटिंग, डायरिया में फॉलो, अब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, लिवर में भी टेंडर बट इतना ज़्यादा हेपेटोमेगली नहीं होगी, माइल्ड स्प्लीनोमेगली एंड सर्वाइकल लिम्फोडेनोपैथी। ठीक, फिर आ जाएगा हमारे पास डिजीज़ फेस, इक्ट्रिक फेस, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोराइटिस, डार्क यूरिन, हेपेटोमेगली, स्प्लीनोमेगली। फिर फेज़ 4 कन्वल्सेंस फेजेस में सिम्टम्स और बाकी सारी चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। हाउ कैन यू इन्वेस्टिगेट? सबसे पहले तो LFTs कराते हैं। LFTs में देखते हैं कि अगर तो LFTs में अल्कलाइन फॉस्फेटेज ALT AST जो है एसगॉट या जो भी वो इसमें आता है ALT AST, इसमें 200 से 2000 इंटरनेशनल यूनिट्स की टिपिकली रेंज में होते हैं। इन एन एक्यूट इन्फेक्शन थाउजेंड्स की रेंज में होते हैं। फिर हम प्लाज्मा बिलिरुबिन लेवल देखते हैं कि वो तो नहीं ज़्यादा हुआ। अगर वो ज़्यादा हुआ इसका मतलब इट रिफ्लेक्ट्स द लिवर डैमेज। फिर ALP देखते हैं, वो भी इट डज़ नॉट एक्सीड्स, रेयरली एक्सीड्स ट्वाइस द अपर लिमिट। ALP ज़्यादा बिलियरी ट्री इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। दैन प्रोलॉन्गेशन ऑफ द प्रोथ्रोम्बिन टाइम, प्रोलॉन्ग होता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम ऑब्वियसली क्योंकि लिवर क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाता है बट नॉट मोर देन 25 सेकेंड्स। एंड द वाइट सेल्स काउंट इज यूजुअली नॉर्मल इन एक्यूट फेज ना रिलेटिव लिम्फोसाइटोसिस, बट ऑब्वियसली क्रॉनिक फेज में डिफरेंट होगा। और फिर हम हर हेपेटाइटिस जैसे ABCDE है, हर उसके वायरल इन्फेक्शन की इन्फ्लेमेशन के लिए अलग अलग सीरोलॉजिकल टेस्ट करवाते हैं। ये एक टेबल है दैट गिव्स अ जर्नल ओवरव्यू कि हेपेटाइटिस A-E जो है वी फीकल रूट से ट्रांसमिट करते हैं, B, C और D ये पेरेंट्रल, सेक्शुअल, वर्टिकल एंड ब्लड सलाइवा से ट्रांसफ़र होते हैं। एंड C की कोई वैक्सीन नहीं है और ना ही कोई पैसिव इम्यूनिटी है। फैमिली इसकी हेपेटाइटिस A की पिकोना वायरस, पिकोना की ग्रुप के ऑफ इंटेरो वायरसेस ना, हेपेंडी वायरस, और ये हेपेटाइटिस B इज़ डबल स्टैंडर्ड ऑनली, बाकी C-D-E कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं है, सारे सिंगल स्टैंडर्ड RNAs हैं। नाउ स्टार्टिंग हेपेटाइटिस A। हेपेटाइटिस A जैसे बताया इट्स वन ऑफ द वायरस दैट बिलोंग्स टू पिकोना ग्रुप ऑफ इंटेरो वायरसेस। इट्स वेरी इन्फेक्शियस एंड इट इज़ ट्रांसमिटेड विद अ फेको ऑरल रूट। इसका जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 4 वीक्स है, तो 2 to 4 वीक्स वो इंक्यूबेटेड रहता है, उसमें वायरस रेप्लिकेट करता है। फेज़ 1 में वायरस रेप्लिकेट करेगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता से प्रोड्रोमल सिम्टम्स आएंगे। ये कहाँ होता है? ज़्यादातर वो लोग जो ओवर क्राउडेड एरिया में रहते हैं, जहाँ हाइजीन प्रॉपर नहीं होती, सैनिटेशन प्रॉपर नहीं होती, एंड मोर कॉमनली जहाँ आउटब्रेक्स लाइक वाटर रिजर्वॉयर है कहीं, वहाँ से सेल्फिश लोग खाते हैं, तो वहाँ पे ओकेजनल आउटब्रेक्स होना इट्स नॉट अनकॉमन। थर्ड थिंग दैट इज़ वेरी गुड थिंग कि इसकी कोई क्रॉनिक स्टेट, कैरियर स्टेट नहीं होती, ये सेल्फ लिमिटिंग होता है, खुद ही ख़त्म हो जाता है, इसलिए इसमें एंटीवायरल थेरेपी देते ही नहीं। व्हाट आर द इन्वेस्टिगेशन दैट वुड यू कैरी आउट? एंटी-HAV हम कैरी आउट करेंगे और इसमें देखेंगे अगर एंटी-HAV IgM ऑफ द IgM टाइप है, इसका मतलब है कि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स है, बंदे को अभी हुआ है और बॉडी उसके अगेंस्ट रिएक्ट करिए। बट इफ़ यू फाइंड 3 महीने बाद ना आहिस्ता आहिस्ता ये एंटीबॉडी के टिटर्स दे विल फॉल डाउन। इफ़ यू फाइंड एंटी-HAV ऑफ IgG टाइप, IgM टाइप नहीं, IgG टाइप, इट्स नॉट सिग्निफिकेंट, इट डज नॉट गिव एनी सिग्निफिकेंस इन्फ्रेंस इन केस ऑफ डायग्नोसिस फॉर हेपेटाइटिस A कि एक्टिव इन्फेक्शन है कि नहीं, क्योंकि ओवरऑल बॉडी में थ्रू आउट द लाइफ इट परसिस्ट फॉर ईयर्स आफ्टर इन्फेक्शन। IgG के पहले इट जस्ट शोज़ कि पहले इन्फेक्शन हुआ था और अब जो है इन्फेक्शन एक्यूट एक्टिव इन्फेक्शन नहीं है, बट हाँ इट्स प्रेजेंस इंडिकेट्स द इम्यूनिटी कि पर्सन अब इम्यून है हेपेटाइटिस A वायरस का। मैनेजमेंट, सीरोलॉजिकल कोर्स बेसिकली क्या है? अगर तो किसी को भी इन्फेक्शन हुआ है हेपेटाइटिस A का, तो सबसे पहले तो उसके इर्द गिर्द की
चीज़ों को ठीक करें। इर्द गिर्द के व्हाट वाज द कॉज, ओवर क्राउडिंग, पुअर सैनिटेशन, ऐसे वो वाटर का जो पीने का पानी और कई दफ़ा सीवेज का पानी साथ साथ जा रहा था, तो सीवेज को फट के पीने वाले पानी के साथ मिल जाए। तो वॉट एवर इज़ द कॉज, करेक्ट दैट एंड देन उस पर्सन को इम्यूनाइज़ करें। एक्टिव वैक्सीन लगाएं, इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन लगाएं, या फिर उसको जो है इम्यून सीरम ग्लोबुलिन लगाएं। जो भी लगती है वो लगाएं, स्पेशली इन केस ऑफ प्रेग्नेंट फीमेल्स या एडल्टली या दोज एज क्लोज कंटैक्ट्स ऑफ HIV इन्फेक्टेड पेशेंट्स, उनको भी फ़ौरन से पहले इम्यूनाइज़ किया जाए। अब लेट सपोज कोई स्कूल में 2-4 बच्चे हैं जिनको इन्फेक्शन हो गए, तो इम्यून सीरम ग्लोबुलिन कैन बी इफेक्टिव इन एन आउटब्रेक ऑफ हेपेटाइटिस इन एन स्कूल और नर्सरी एज इंजेक्शन ऑफ दोज एट रिस्क प्रिवेंट सेकेंडरी स्प्रेड टू द फैमिलीज। ये ना हो बच्चों को हुआ तो आगे पूरी पूरी फैमिलीज इन एट एक्स एज एन एपिडेमिक या आउटब्रेक हो जाए। पीपल ट्रैवलिंग टू एंडेमिक एरियाज दे आर बेस्ट प्रोटेक्टेड बाय वैक्सीनेशन, तो वैक्सीन लगवा के जाना चाहिए। ऐसे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट सब कोविड के, कोरोना वैक्सीन के दिखाते हैं। एक्यूट लिवर फेलियर रेयर है, इसकी क्रॉनिक स्टेट भी नहीं होती, बट इट में ये भी हो सकता है कि इन अडल्ट कोलिस्टैटिक फेस विद एलिवेटेड अल्कलाइन फॉस्फेटेज इट मे कॉम्प्लिकेट द डिजीज़। तो वो सीरियस कंडीशन हो सकती है पेशेंट की, HIV की भी। लेकिन कोई भी हम लोग एंटीवायरल थेरेपी ड्रग्स नहीं देते। वाई? बिकॉज इट्स सेल्फ लिमिटिंग। सो दिस वॉज ऑल अबाउट जर्नल ओवरव्यू ऑफ वायरल इन्फेक्शंस एंड हेपेटाइटिस। जज़ाकल्लाह खैर।